अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रख के परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहब्बत का एक ऐसा ताकतवर मजमा बता रहा हूँ जिसमें दो लोगों पे अमल किया जाता है। दो लोगों का अमल जो है वो कुछ अर्सा पहले भी मैंने बड़े सब चैनल पे बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को फ़ायदा मिला, तो दोबारा एक अमल बता रहा हूँ। दो लौंग के या किसी भी अमल में जिसमें लौंग इस्तेमाल हो, समझ लें ये आम अमल नहीं है। लौंग की खुशबू बारे लौंग के अमलियात में ताल्लुक बारे मैंने एक मुकम्मल वीडियो इस चैनल पे पहले भी दे रखी है। एक दफ़ा ज़रूर देखें, आपको वाज़िया इल्म हो जाएगा कि लौंग का अमलियात में क्या रोल है। तो क्रैचिज़ आप चैनल पे आज दो लौंग का जो मैं अमल बता रहा हूँ, इसे एक दफ़ा आपने ज़रूर करना है, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बहुत से मैसेजेस आप पे मिलते रहते हैं। जैसे एक भाई ने मैसेज दिया था, मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ उससे मेरा ताल्लुक ऐसे था जैसे दो जिस्म एक जान, लेकिन हम अब जुदा हो चुके हैं, तो मैं उससे दोबारा पाना चाहता हूँ। कोई लौंग वाला अमल बताएं। मुझे पहले भी लौंग वाले अमल से बहुत फ़ायदा मिला था। अगर वो मेरे करीब था तो वो उस अमल की वजह से था। तो लौंग आमतौर पे आपको घर में गर्म मसाले में आसानी से मिल जाता है। लौंग को जब इस अमल में इस्तेमाल किया जाता है तो अल्लाह के फजल से ये दो लौंग दो इंसान की तरह जुड़ जाते हैं। अल्लाह ऐसी मदद करता है कि दो इंसान किसी सूरत जुदा नहीं हो पाते। एक और बहन ने इसी तरह मैसेज किया था कि कुरैशी साहब, मैं अपने मंगेतर को होना नहीं चाहती, वो मुझसे मंगनी तोड़ रहा है। मेरे घर वालों ने, ख़ास तौर पे मेरी बड़ी बहन ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है कि वो ये रिश्ता ना तोड़े। बात सिर्फ इतनी हुई है कि किसी ने ये कह दिया कि मेरे पहले किसी और से ताल्लुक था, मैं किसी और से मोहब्बत करती थी। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। एक लड़के से दोस्ती ज़रूर थी, लेकिन मोहब्बत वाली कोई बात नहीं थी। तो इस वजह से वो मुझसे अब निकाह नहीं करना चाहता, रिश्ता ख़त्म करना चाहता है। मेरे सारे घर वाले बहुत परेशान हैं। लड़का और लड़के के घर वाले बहुत अच्छी फैमिली है, इसलिए मेरे तमाम घर वाले चाहती हैं कि हम दोनों एक हो जाएं। आज के अमल में इसी मकसद को पूरा करने के लिए जो मैं दो लोगों का अमल बताऊंगा, अगर ये कोई इंसान कर लेता है तो अल्लाह के फजल से वो दो जिस्म एक जान बन जाते हैं। तकरीबन दो लोगों वाले अमल मैंने एक बहन को बताया था। इसके मुताबिक उसका शोहर उसे छोड़ रहा था, तलाक देना चाह रहा था, लेकिन जब उसे ये अमल दिया गया, अल्लाह के फजल से वो दोनों अब एक हैं। इसी तरह एक बहन जिसका ये कहना था कि उसकी तमाम दुआएं, तमाम वज़ाइफ असर नहीं करते, और जिसको पाना चाह रही है, वो किसी सूरत उसकी तरफ माइल नहीं हो रहा। जब उसे ये दो लोगों वाला अमल दिया गया तो अल्लाह के फजल से आज वो उस इंसान की बीवी है जिससे वो चाहती थी। तो जो भी इस अमल को करता है फ़ायदा ज़रूर मिलता है। आसान अमल है। दो लौंग ले लिए जाते हैं। दो लौंग लेने के बाद इन पे अमल पड़ा जाता है और अल्लाह से मदद हासिल की जाती है। अल्लाह पाक जिस इंसान को मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वो मेरे साथ जुड़ जाए। दो लौंग लेके उस पे सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा कद शफ़ा खूबन ये पढ़ा जाता है। जब वो पढ़ लें 21 मरतबा, इसके बाद आपने उस इंसान का ये अमल यहाँ बता दो, खुद किया जाता है, कोई और अमल नहीं कर सकता आपकी जगह। यानी अगर आप अमल कर रहे हैं, यानी किसी को पाना चाह रहे हैं, तो आप ही अमल करेंगे, ये आमिल अमल नहीं कर सकता। तो आपने 21 मरतबा पढ़ने के बाद उस पर फूंक दोनों लौंग पे मार देनी है और एक धागा ले लेना है। धागे को इन दो लौंग पे लपेटना शुरू कर देना है और उस इंसान का नाम पुकारते जाना है।
جس پہ عمل کرنا مقصود ہے۔ آپ نے دھاگے کو لپیٹتے جانا ہے، دھاگے کے جتنے زیادہ بال لپیٹ سکتے ہیں اس پہ لپیٹ دیتے ہیں۔ بعض لوگ اس عمل کو اس طرح کرتے ہیں کہ اس پہ اتنا دھاگا لپیٹ دیا جاتا ہے کہ اس میں دونوں لونگ دکھائی ہی نہیں دیتے، یعنی لونگ نظر ہی نہیں آتے، اتنا زیادہ اس پہ دھاگا لپیٹ دیا۔ اور یہ بھی طریقہ سب سے بہترین ہے، انسان کا نام پکارتے جانا ہے اور اس پہ دھاگا لپیٹتے جانا ہے۔ جب یہ دونوں اچھی طرح دھاگا لپیٹنے دونوں لونگ پہ، تو ان کو اپنے پاس رکھ لینا۔ ادھر ہوتا ہے روزانہ رات کو سرہانے کے نیچے رکھ کے سویا جائے۔ جو انسان یہ عمر مکمل کر کے سرہانے کے نیچے ان دونوں لونگ کو رکھ کے سوتا ہے، کوئی دنیا کی طاقت انہیں جدا نہیں کر پاتی۔ اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب نہ کیا ہو ضرور کر دیں اور گھنٹی کے نشان پہ لازماً دبائیں۔ جمعرات کی خاص دعا میں اپنا نام شامل کرانے کے لیے اپنا نام ضرور میں اس میں چھوڑ دیا کریں تاکہ آنے والی جمعرات کو خاص دعا میں اپنا نام شامل کر لیا جائے۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک ارادات فرمائے، آمین یا رب العالمین۔